चलिए, वेलकम टू रवि कॉम्पिटिटिव जोन। तो रवि कॉम्पिटिटिव जोन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा बाबू, आज से जो है हम एसएससी जीडी का जो है बैच जो है लॉन्च कर रहे हैं। इसमें आपको एसएससी जीडी का जो है पूरा सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। और आज जो है हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या जो भरे हैं वो ज़रूर इसको देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज का पहला क्लास है, तो शुरुआत करते हैं आपको हम बेसिक से। इसका जो शुरुआत होगा बउआ वो आपका होगा बेसिक से। टाइप 1 है जो कि बेसिक से आप लोग को हम बताएंगे। और अभी जो है चलिए देखिएगा, पहला नंबर क्या है, रेशियो। रेशियो क्या होता है, कहता है अनुपातिक संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दी हुई रहती है और उस निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करते हैं। जिसको निकालना होता है उसको हम गुना करते हैं। मेन यही बात हम लोग को समझना होता है। बात यहाँ ये है कि निश्चित राशि होता है क्या, अनुपातिक राशि क्या होता है। जैसे हम आपको बोले कि एक धन राशि है जिसको ए में और बी में बांटना है। ए और बी में बांटना है, जिसमें ए को दिए बउआ 2 रुपया और बी को दिए 3 रुपया। यानी टोटल रुपया जो बांटना है हमको 500 रुपया को बांटना है। टोटल 500 रुपया जो है ए और बी में बांटना है, जिसमें ए को देंगे 2 रुपया, बी को देंगे 3 रुपया। अब यहाँ पर जो यूनिट लगा हुआ है रुपया, ये निश्चित राशि को दर्शाता है कि 500 रुपया है तो सिर्फ 500 रुपया ही बांटना है। अब 500 रुपया में ए को देना है 2 रुपया तो बी को देना है 3 रुपया। इसी के अनुपात में आपको कितना बांटना है, टोटल 500। तो ये आपका हुआ निश्चित राशि, ये आपका हुआ अनुपातिक राशि। अब निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से करेंगे और जिसको निकालना होगा उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपको हम बोले कि टोटल 500 रुपया है, तो 500 रुपया टोटल है, ये निश्चित राशि है। यहाँ टोटल कितना, 3 और 2 5 रुपया। ए का मान पूछेगा 2 से गुना करेंगे, बी का मान पूछेगा 3 से गुना करेंगे, ए और बी में अंतर पूछेगा तो 1 से गुना करेंगे। नहीं, जो पूछेगा सबके सब हम निकाल सकते हैं। यही होता है निश्चित राशि और अनुपातिक राशि। दूसरा एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि हम आपको बोले कि 3 आदमी है। 3 आदमी है जिसका नाम है ए है, बी है और सी है। तीनों आदमी के बीच 2:3:4 के अनुपात में धन को बांटा जाता है, जिसमें सी का हिस्सा होता है 400। सी का हिस्सा कितना बउआ, 400 रुपया। तो यहाँ सी का हिस्सा 400 है। यहाँ देखना ये निश्चित राशि है, ये मेरा क्या है, अनुपातिक राशि। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से करेंगे, जिसको निकालना होगा उसको गुना करेंगे। जैसे यहाँ सी का मान है बउआ 400, यहाँ सी का मान कितना है 4। जिसके बारे में पूछेगा उसको गुना करेंगे। ए का मान पूछेगा 2 से गुना करेंगे, बी का मान पूछेगा 3 से गुना करेंगे, टोटल पूछेगा तो 4 3 7 2 9 से गुना करेंगे, ठीक है। इसी के आधार पर आज का आपका सवाल है बाबू। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सवाल भी सही है, कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं बउआ, यहाँ से ब्लू कर लेते हैं। चलिए, जीडी के लिए बहुत बेहतर रहेगा बाबू। देखिए कहता है सवाल क्या कि रिया और प्रिया की आयु का अनुपात 5:6 है। एक रिया जी है और दूसरा प्रिया जी है। रिया और प्रिया की आयु का जो रेशियो है बउआ 5:6 है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि रिया की आयु 5 वर्ष होगा तो प्रिया की आयु 6 वर्ष होगा। अब मेरा हुआ अनुपातिक राशि। अब बात कर लेते हैं निश्चित राशि के। कहता है यदि प्रिया की आयु 30 वर्ष है, प्रिया की आयु कितना है, 30 वर्ष है। किसका आयु है, प्रिया का। यहाँ देखिएगा प्रिया का कितना बउआ 6 है। अब जिसके बारे में पूछेगा उसको गुना करेंगे। तो कहता है रिया की आयु ज्ञात करें। तो रिया की आयु कितना बउआ 5 है, तो 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 5 30, यानी 5 5 25 वर्ष, यानी जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बउआ। चलिए अगला सवाल आपके सामने है।
देखिएगा क्या है, कहता है ए और बी की उम्र का अनुपात 7:11 है। ए और बी की उम्र का अनुपात यानी ए है और दूसरा कौन है बउआ, बी है। तो ए और बी की उम्र का अनुपात जो है वह 7:11 के अनुपात में है। कहता है यदि ए की आयु 21 वर्ष है, यहाँ किसका क्लियर किया है, ए की आयु। ए की आयु कितना साल है, 21 साल है। यहाँ ए की आयु बउआ 21 साल है। यहाँ देखिएगा ए की आयु कितना है, 7 है। जिसके बारे में पूछेगा उसको गुना करेंगे। तो कहता है बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो बी की आयु कितना बउआ, तो 11। तो 11 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 या 21, 11 या 33, यानी 33 वर्ष होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने बउआ। बस आज जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपका निश्चित राशि पर, अनुपातिक राशि पर। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग लेवल के सवाल पर बात करेंगे, लेकिन बेसिक आपका यही है बउआ। कहता है दीपक और हर्षित की चाल का अनुपात 19:12 है। यानी दीपक है और दूसरा कौन है, हर्षित है। तो दीपक और हर्षित की आयु का रेशियो बउआ, चाल का जो रेशियो है 19:12 के अनुपात में है। ये मेरा हुआ अनुपातिक राशि। अब दिया हुआ होगा निश्चित राशि। कहता है यदि हर्षित की चाल कितना बउआ, 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। 84 किलोमीटर प्रति घंटा किसका है, हर्षित का चाल। यहाँ हर्षित का 84 है, यहाँ कितना बउआ, 12 है। अब जिसके बारे में पूछेगा उसको गुना करेंगे। तो कहता दीपक की चाल क्या है, तो दीपक की चाल कितना बउआ, 19। तो देखिए 12 बरसती 84, 19 सते 33 से, यानी 133 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल होगा, तो दीपक का चाल होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर बात करते हैं। देखिए आज पहला बार जो है जीडी का हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए एक वीडियो बना करके लाए हैं। कहता है पी और क्यू की आय का अनुपात, एक पी है दूसरा क्यू है। तब पी और क्यू के आय का जो रेशियो बउआ, आय का जो रेशियो है वह 8:5 के अनुपात में है। आगे कहता है यदि पी की आय 40,000 रुपया है। पी की आय कितना बउआ, 40,000 रुपया है। यहाँ पी की आय कितना है, 8 रुपया है। जिसके बारे में पूछेगा उसको गुना करेंगे। तो क्यू की आय क्या होगा, यदि पी 8 रुपया कमाता था क्यू 5 रुपया कमाता है। यदि पी 40,000 कमाता था क्यू कितना कमाता है, तो कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो ये हो जाएगा 8 × 40, 5 × 25, 25,000 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने बउआ। क्या कहता है ए और बी के वजन का अनुपात 9:13 है। एक ए है और दूसरा बी है। इसका वजन का जो रेशियो है वह 9:13 के अनुपात में। कहता है यदि ए का वजन बी से 16 किलोग्राम कम है, तो ए का वजन जो है बी से कई किलोग्राम कम है, तो 16 किलोग्राम कम है। देखिएगा सवाल में अधिक या आवे या कम आवे, उसका मतलब होता है अंतर। तो बताइएगा ए और बी के वजन में जो अंतर है बउआ वो कितना का है, 16 किलोग्राम का। यहाँ देखिएगा कितना का अंतर है, तो 4 का अंतर है। जिसके बारे में पूछा जाए उसको गुना करेंगे। तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। तो बी का वजन बउआ कितना है, 13। तो 13 से गुना किए, 4 चौके 16, 13 चौका 52 किलोग्राम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है बउआ। अंग्रेजी वाला सवाल है, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ शूज एंड क्लॉथ इज 11:18 इफ द कॉस्ट ऑफ शूज एंड क्लॉथ इज 29,000 देन व्हाट इज विल बी द कॉस्ट ऑफ शूज। यानी जूते और कपड़े के मूल्य का अनुपात, जूते और कपड़े के मूल्य का अनुपात 11:18 है। तो कहता बउआ जूता है और दूसरा क्या है, कपड़ा है। तो जूता कपड़ा का मूल्य का जो रेशियो है बउआ वह कितना है, 11:18 के अनुपात में। यानी जूता 11 रुपया का होगा उसका, तो कपड़ा कितना का होगा, 18 का होगा। आगे क्या कहता है,
कहता है यदि जूते और कपड़े का मूल्य यानी कुल मिलाकर के कितना का है बउआ, 29,000 का है। यहाँ देखिएगा जूता कपड़ा मिला के कितना 18 1 19 और 19 से 10 हो जाएगा 29, टोटल मिला के कितना है 29। तो जूते का मूल्य क्या होगा, तो जूता का मूल्य कितना होगा बउआ 11, तो 11 से गुना करेंगे, 29 से 29 खत्म कई हज़ार होगा 11,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है बउआ, अगला सवाल क्या कहता है, सरला और राधा बाजार गई, दोनों ने वहां पर कुछ सब्जियां खरीदी, दोनों के द्वारा अदा की गई राशि का अनुपात, यानी जो सब्जी खरीदे हैं उसका पैसा जो दिया गया है, तो वही कहता है दोनों के द्वारा अदा की गई वह कितना है 7:9 के अनुपात में। कौन है, एगो सरला जी है, दूसरा कौन है, राधा जी है। सरला दी है 7 रुपया जबकि राधा दी है 9 रुपया। कहता है यदि सरला ने 210 रुपया में सब्जियां खरीदी हैं, सरला का जो सब्जी का कीमत है वह कै रुपया का, 210 रुपया का, यहाँ सरला के सब्जी का कीमत है 7 रुपया का। पूछ रहा क्या, तो राधा ने सब्जियों के लिए कितनी राशि अदा की, तो 9 रुपया राशि जो अदा की है, 7 तिया 21, 9 तिया 27, 270 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे कि बाबू आज हम आप लोग को थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता दिए हैं, टाइप 1 था जो कि बेसिक आपका था, निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से कैसे करते हैं, जिसको निकालना उसको गुना कैसे करते हैं, इसी पर आज हम पहला बार थोड़ा सा सवाल लेके आए हैं। यानी आपका SSC GD को देखते हुए हम लोग ध्यान देंगे, और आपका सवाल दुनिया भर है बाबू, जो आपका प्रीवियस है जितना भी प्रकार का सवाल है सबके सब बात करेंगे। ऐसा ना है कि खाली SSC GD का ही सवाल रहेगा, इसमें आपका कुछ रेलवे का भी सवाल मिलेगा, दिल्ली पुलिस का भी सवाल मिलेगा, यानी जितने प्रकार के हैं यूपी पुलिस है उसके लिए भी काम आएगा। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बाबू, धन्यवाद।